काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में जान लिया था कि कर्मधारय समास क्या होते हैं, द्विगु समास क्या होता है, और उससे पहले अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा हो चुकी थी। ठीक, आज हम बात करेंगे कि बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास के बारे में, और इसी के साथ 6 समास हमारे पूरे हो जाएंगे। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है? ठीक, इसमें अनेक मन्य पदार्थ, ठीक, ये तो इसका सूत्र हो गया। इसमें क्या होता है कि कोई पद प्रधान नहीं होता और जो अर्थ होता है वो कुछ और प्रकट होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता और जो इसका अर्थ होता है वो कुछ और प्रकट होता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे लिखा है लंबोदरा। ठीक, अब लंबोदरा में कोई पद प्रधान नहीं है, बल्कि इसका जो अर्थ है वो निकल के आ रहा है। लंबोदर हम लोग गणेश जी को कहते हैं ना, तो तीसरा अर्थ प्रकट हुआ। ठीक, तो जहाँ भी जो शब्द दिया है, जो हमारा समासिक पद दिया है, उसका अर्थ निकल के कोई तीसरा अर्थ निकले तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। तो लंबोदरा हो गया लंबम उदरम यशसा। ठीक है, लंबा है उदर जिसका, ये हो गया। पीताम्बरा पीतम अम्बरम यशसा, पीले वस्त्र वाला। नीलकंठा नीलम कंठम यशसा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। यशोधना यशा यु धनम यशसा, यश ही है धन जिसका। तो ये जो हमारे समास थे बहुब्रीहि समास हो गए। ठीक है, इनमें क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं और जो अर्थ होता है वो कुछ और प्रकट होता है। आगे हम लोग बात करेंगे द्वंद्व समास की। ठीक है, तो द्वंद्व समास की भी एक बहुत बढ़िया पहचान होती है कि इसमें चा यानी और अर्थ का बोध होता है। जो संज्ञाएं होती हैं, चा अर्थे द्वंद्व है तो इसका सूत्र हो गया, और जो इसमें संज्ञाएं होती हैं वो चा से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, संस्कृत में जो हिंदी में और होता है, इसी को संस्कृत में हम लोग चा बोलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है सीता रामो, इसका विग्रह करेंगे तो सीता च रामश्च। ठीक है, सीता और राम ये निकल के आया, तो यहाँ पे और आ गया ना, और। ठीक है, तो यहाँ पे और करके आप समझ गए कि यहाँ पे द्वंद्व समास है। ठीक, तो ऐसे ही माता पितरौ। ठीक, इसमें क्या हुआ कि माता चा पिता चा, तो माता और पिता। मयूरौ मयूरी चा मयूरः चा, मयूरी और मयूर। पितरौ माता चा पिता चा, माता और पिता। ठीक, तो ये आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कुछ समास हैं कन्फ्यूजन वाले, बहुब्रीहि हो गया और कर्मधारय में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप लोग जब एग्जाम्पल सॉल्व करे रहेंगे, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बाकी जो द्वंद्व समास हैं और द्विगु समास हैं, ये दोनों तो काफ़ी ईजी हैं कि एक में संख्या आ जाए तो आप समझ जाएंगे और द्वंद्व में चा का अर्थ हो जाए तो आप लोग समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और जो हमारा टॉपिक है समास का भी यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग पिछले वीडियो से सारे समास कवर कर सकते हैं। ठीक, बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।